समाज के जो गंदे तबके के लोग हैं उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, मारपीट और दंगा पैदा करने का इलाके में कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी खबर। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करते हुए एक दो बातों की पुष्टि आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात ये कि इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी, इतना डर उनको पहले कभी नहीं देखा गया। इतना डरे हुए, इतना सहमा हुआ मंत्री, इतना डरा हुआ मंत्री पहले कभी देखा नहीं गया। पिछले 15 सालों में इस राज्य के मंत्री मलय घटक जी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने के लिए आसनसोल उत्तर के लोगों को बेवकूफ बनाकर जिस तरह से वो यूज कर रहे थे उनका वोट का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश पे उनके सभी पोल को पब्लिक के सामने खोल कर रख दिया और इसी चीज का डर उनको सता रहा है। जो वो कभी हमारा देखिए कभी बैनर फाड़ते हैं, कभी आप देखिए हमारा बुक किया हुआ दीवार पे आप देख रहे होंगे, इसमें ये AIMIM का बुक किया हुआ दीवार था। ये इस पे उन्होंने अपना पोस्टर लगाकर चिपका दिया कि हम यहाँ करने नहीं देंगे। कई जगहों पे वार्ड नंबर 55 का है, ये देखिए पीछे उर्दू का बैनर है, मंत्री मलय घटक जी ने अपना बैनर चिपका दिया, फाड़ दिया इसको। तो इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितना डर चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कितना डर चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन लोगों ने अपने पावर का, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत फायदा उठाकर हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रोग्राम्स को 3 बार कैंसिल किया और आज भी किसी न किसी कारण, किसी न किसी क्लॉज को देकर बार बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है उनके सुविधा सेल जो है वहां से हमारा हर एक प्रोग्राम, चाहे वो पब्लिक मीटिंग का हो, चाहे वो स्ट्रीट कॉर्नर का हो, चाहे वो डोर टू डोर का हो, चाहे वो रोड शो का हो, हर एक प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, खराब कर दिया जा रहा है, रिजेक्टेड बोलकर पब्लिश कर दिया जा रहा है। अब आप सब बताइए, मैं आप मीडिया के माध्यम से मंत्री मलय घटक जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, उनको क्या इतना चीज का डर सता रहा है। अरे आप जीतेंगे हारेंगे वो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन है, वो फैसला लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप आसनसोल उत्तर में CPM को टारगेट नहीं कर रहे, कांग्रेस को टारगेट नहीं कर रहे, आपको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है, पीछे लगना है। तो किसका लगना है? AIMIM का लगना है। क्यों लगना है? क्योंकि वो आपको आपके रास्ते में अड़ंगा लगा रही है। आपके रास्ते में अड़ंगा लगा रही है क्यों? 15 सालों से आसनसोल उत्तर विधानसभा में AIMIM नहीं थी, सरकारी इक्तिदार में MLA MIM का नहीं था, लेकिन लास्ट 15 सालों से आज 5 मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जो पहल उठाई। पहला मुद्दा ड्रग्स का, आज 15 सालों में आसनसोल उत्तर विधानसभा ड्रग्स में डूब चुका है। हर तीसरा घर के बाद चौथा घर में आपको एक ड्रग्स का शिकार एक बच्चा मिलेगा। आप चले जाइए, एक अच्छा स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल जिसमें लोग बच्चे को अपने पढ़ा सके, एक अच्छा मेडिकल सेंटर नहीं है। उसके बाद आप उसमें चले जाइए, लोकल लोगों को रोजगार नहीं है। वो हमारे घर के बच्चों को और खास करके आसनसोल उत्तर के लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता, हरियाणा जाना पड़ता, चेन्नई जाना पड़ता। इससे आप समझिए कि 15 सालों में मंत्री मलय घटक जी ने क्या डेवलपमेंट किया और वो जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। अरे भाई बीजेपी आ जाएगा तो उसका ठेका क्या मुसलमानों ने रखा है क्या? उसका ठेका क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के वोटर्स ने रखा है क्या? बीजेपी आएगा नहीं आएगा वो आपकी दीदी बार बार 15 सालों से बीजेपी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं आप लोग, और आज 2 सीटों से उठाकर आप लोगों ने बीजेपी को 77 सीटों पे पहुंचा दिया। और किस बीजेपी के रोकने की बात कर रहे हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से, यहाँ के मंत्री मलय घटक को RSS का सबसे बड़ा ऑफिस वार्ड नंबर 23 में खुलकर रखा है, आपका ही विधानसभा है, 15 सालों से आप मंत्री हैं। आप बताइए कौन बढ़ावा दे रहा है बीजेपी को, कौन बढ़ावा दे रहा है RSS को? आप दे रहे हैं मंत्री मलय घटक जी। और आपका मकसद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ यंग जनरेशन के लोग, आसनसोल उत्तर की जनता समझ चुकी है और आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है लोगों को। 23 तारीख का आपको जवाब मिलेगा और 4 तारीख को जब डब्बा खुलेगा तो आपके आंख बंद और डब्बा गोल होगा आपका, देख लीजिएगा। आप बताइए, हमारे इलेक्शन एजेंट के ऊपर हमला हुआ, 3 दिन हमारा प्रोग्राम कैंसिल कराया गया, 13 तारीख को कराया गया,
बोला कि बाल भोजन में परमिशन नहीं मिलेगा। 14 तारीख को जिस दिन प्रोग्राम होता है उसी दिन एडीडीए का परमिशन आता है। आप बताइए, 14 तारीख को प्रोग्राम और 14 तारीख को ही परमिशन आता है एडीडीए का। तो ये कहाँ का डेमोक्रेसी है, ये कहाँ का सिस्टम है, कहाँ का लॉ है? अब आप बताइए, 15 तारीख को अगर प्रोग्राम करने भी मिलता है तो 14 तारीख को रात में 1:43 में मेरे इलेक्शन एजेंट एजाज अहमद साहब के ऊपर हमला होता है। कौन हमला करता है? वही हमला करता है जो एंटी सोशल लोग आसनसोल उत्तर विधानसभा में मंत्री मलय घटक जी का गुंडा बाहिनी, तृणमूल बाहिनी बनकर काम करने की काम करता है और वोट पोलराइज करने का काम करता है। उन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, हमारे पैंडल वाले लोगों को मारा, हमारे साउंड सिस्टम को मारा। देखिए, मैं ये बात अपने आसनसोल के लोगों को शर्मसार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो अब बोलना चाह रहा हूँ वो वाकई में एक एआईएम के सपोर्टर के हैसियत से नहीं, आप एक आम जनरल पब्लिक के हिसाब से सोचिएगा कि आसनसोल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आमद हुई। एक नेशनल लीडर, वो छोड़ दीजिए, सिंपल उनको पकड़ते वो एक एमपी है, एक नेशनल लीडर। अगर पश्चिम बर्धमान आसनसोल में मोदी आ रहे हैं तो शेल्टर लग रही है, प्रोग्राम हो रहा है। ममता बनर्जी आ रही है तो 10 दिन से शेल्टर लग रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा क्या वजह है? जिस इंसान ने ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम शिखर पे रख के आया विदेशों में, उस इंसान को आसनसोल उत्तर के कुछ एंटी सोशल लोगों ने और मंत्री मलय घटक जी के माध्यम से आसनसोल के लोगों को, खास करके एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के बढ़ते गद्दावर नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बदनाम करने के लिए, उनको इज्जत पे दाग लगाने के लिए, उनको प्रोग्राम करने के लिए जगह नहीं। लेकिन फिर भी इनके एंटी सोशल लोगों के विरोध में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, जैसे भी हुआ प्रोग्राम किया और इनके मुंह पे तमाचा मारा कि तुम अगर चाहोगे कि प्रोग्राम नहीं करने दे, फिर भी हम लोग प्रोग्राम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैनिक है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सैनिक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।